दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। पीएम मोदी ने सहारनपुर और देहरादून में रोड शो किया और इस दौरान पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे के वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर को भी देखा है। डाट काली मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन भी किए हैं और साथ ही जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए पीएम मोदी ने देहरादून के गढ़ी कैंट में आर्मी ग्राउंड वो पहुंचे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संविधान, 370, नक्सलवाद, यूसीसी, चारधाम यात्रा और पर्यटन और नारी शक्ति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 28वीं बार देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे, जहां से पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ की लागत से बना 6 लेन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर देश को समर्पित किया। करीब 210 किलोमीटर लंबे इस मेगा प्रोजेक्ट का 4 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने ही शिलान्यास किया था। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक बने कॉरिडोर से 6 घंटे का सफर सिमट कर 2.5 घंटे का रह गया है। प्रधानमंत्री ने इसे उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इससे पर्यटन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। पीएम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। टूरिज्म के लिहाज से प्रोजेक्ट अहम है। बेहतर कनेक्टिविटी से अब पहाड़ों के हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स महज 2.5 घंटे में दिल्ली के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही आसान और तेज सफर से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे होटल, ट्रांसपोर्ट और लोकल कारोबार को नया जीवन मिलेगा। पीएम ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं हैं। बीते 1 दशक से हमारा देश विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा है। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेसवे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते 1 दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। तेज रफ्तार, कम समय और विकास की नई दिशा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर भारत की ग्रोथ का सुपरफास्ट कॉरिडोर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को एक दौरा है
और इसके साथ ही पीएम मोदी का एक खास रिकॉर्ड 28वीं बार उत्तराखंड पहुंचने का बना है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में यह उनका 18वां दौरा है। तो क्या मोदी धामी की केमिस्ट्री अब सियासत का बड़ा फैक्टर बन चुकी है? इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी अपने 28वें दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। धामी सरकार में पीएम का ये 18वां दौरा था। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि दिल्ली और देहरादून के मजबूत कनेक्शन का संकेत है। 2015 में ऋषिकेश में पीएम के पहले दौरे से शुरू हुआ ये सिलसिला आज तक जारी है। ये हमारा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड को आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। पीएम के हर दौरे ने उत्तराखंड को नई पहचान दी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुक्बा और आदि कैलाश जैसे धार्मिक स्थलों पर उनकी मौजूदगी से पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिला। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने जा रहे हैं। मैं 2023 में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर गया था। पहले बहुत जाता था, बीच में बिल्कुल जा नहीं पाया। कई वर्षों के बाद मैं गया और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, गवर्नर साहब बीच में आए, वो भी बता रहे थे कि 2023 में मैं वहां गया और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। पहले वहां कुछ 100 लोग ही सर्दियों में यात्रा के लिए जाते थे। साल 2025 में करीब 40,000 से अधिक लोगों ने इन पवित्र स्थानों की यात्रा की। मोदी धामी की केमिस्ट्री अब सिर्फ दौरे तक सीमित नहीं, करीब 2 लाख करोड़ की केंद्रीय योजनाएं और लगातार हाई प्रोफाइल विजिट्स ये साफ संकेत हैं कि उत्तराखंड विकास और सियासत दोनों में बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि 12,000 करोड़ की लागत से निर्मित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण कर विकास को नई रफ्तार मिली है। देहरादून में यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं बल्कि एक नए भारत की नई सोच का प्रतीक है, जहां तेज कनेक्टिविटी के साथ उत्तराखंड में पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा और व्यापार को ऊंचाइयां मिलेंगी। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर भी सृजित होंगे। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी का आत्मीय और स्नेहपूर्ण अभिवादन उत्तराखंड के प्रति उनके विशेष लगाव और प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनका ये अपनापन देवभूमि के लोगों के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। विधायकगण और उपस्थित सभी भाई मुख्यमंत्री, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी का कैडर एक्टिव दिखा। बीजेपी के बड़े गढ़ में शामिल राजधानी देहरादून में पार्टी संगठन वर्कर्स ने हर कोशिश की कि कार्यक्रम को यादगार बनाया जा सके। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मांगलिक कार्यक्रमों में जिस तरह का उत्साह पहाड़ में दिखता है, ठीक वैसी ही झलक मंगलवार को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर दिखाई दी। पहाड़ी वेशभूषा में झूमते गाते लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। देहरादून जिले में बीजेपी की 10 विधानसभा सीट हैं, जिनमें चक्राता को छोड़ 9 सीट बीजेपी के पास हैं। ऐसे में पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी कि लोगों को कार्यक्रम स्थल से लेकर पीएम मोदी के स्वागत में लगाया जाए। मैंने अपने कुमाऊं की पूरी जो हमारे कुमाऊं का कल्चर है उसकी वो ड्रेस पहनी है। हमारे वहाँ जब कुछ अच्छे फंक्शन होते हैं या घर में कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो उसमें हमारे यहाँ ये ड्रेस पहनी जाती है और हम यहाँ मोदी जी का भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ आए।
वहीं बीजेपी ने अपने बूथ मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को जुटाया। इसके लिए लोगों को लाने के लिए परिवहन विभाग की भी 2300 से ज्यादा गाड़ियां लगाई गई। अकेले देहरादून से ही 1650 गाड़ियां लगाई गई, जबकि 700 के करीब गाड़ियां हरिद्वार से बुलाई गईं। इसके साथ ही बीजेपी की महिला मोर्चा से लेकर सभी मोर्चों ने कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी ताकत झोंक दी। और बहुत खुशी का दिन है कि हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में रोड शो करेंगे, तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं भी अपने बैंड बाजे के साथ, अपने दल बल के साथ उनके स्वागत के लिए पधारी हूँ। सामने 2027 की जंग है और पार्टी ने पीएम मोदी के बहाने अपने पूरे कैडर को एक्टिव कर दिया है। रोड शो में इसकी पूरी झलक दिखी जब पार्टी का बूथ से लेकर मंडल स्तर तक का कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता नजर आया। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और लेखक प्रसून जोशी भी मौजूद थे। जोशी ने कहा कि कभी उत्तराखंड की प्रगति की संभावनाओं की जो बात होती थी वो आज साकार होती नजर आ रही है। ये प्रतिचिन्ह ब्रह्म कमल है, देवभूमि उत्तराखंड का राज्य पुष्प, जो उत्तराखंड के बहुत की कनेक्टिविटी है उसकी बहुत बात करते थे और आज वो एक सत्य हो रहा है। दूरियां कम हो रही हैं। उत्तराखंड पूरे देश की मुख्य धारा से लगातार जुड़ रहा है, जो असीम संभावनाएं लेकर आता है। चाहे वो रोजगार से जुड़ी संभावनाएं हो, चाहे वो पर्यटन से जुड़ी हुई संभावनाएं हो, या फिर प्रगति की संभावनाएं हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से राजधानी दिल्ली से देहरादून की दूरी महज अब 2.5 घंटे की रह गई, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्से कुमाऊं को भी देश की राजधानी से एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसकी बाकायदा कागजी तैयारी भी शुरू हो गई है। आखिर कहां से कहां बनेगा ये एक्सप्रेसवे, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस रिमोट का बटन दबाकर हरी झंडी दिखाई, वैसे ही प्रदेश के दूसरे छोर कुमाऊं के आम लोगों से नेताओं तक की उम्मीदें भी बढ़ गई। नैनीताल उधम सिंह नगर जिले से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने तो बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी से एक नए एक्सप्रेसवे की मांग कर डाली। भट्ट ने एक ऐसा एक्सप्रेसवे की मांग की है जिससे कुमाऊं के सीमांत पिथौरागढ़ से लेकर तराई का इलाका सीधा दिल्ली से जुड़ जाए और यह एक्सप्रेसवे कुछ ऐसा ही हो जिससे देहरादून और दिल्ली के बीच बना है। हमने कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने के लिए आदि कैलाश से, उससे नीचे गुंजी, कुट्टी, ज्वालिंगकोंग, बहुत सारे हमारे गांव हैं, वहां से लेकर यानी पिथौरागढ़ जिला, चंपावत जिला, बागेश्वर जिला, अल्मोड़ा जिला, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिला और इसके सुदूरवर्ती क्षेत्र अगली बार जल्दी ही दिल्ली से जुड़ेंगे। एक एक्सप्रेस वे हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर या इसके बीच से या रामनगर से बीच से निकालते हुए कहीं से भी उसकी डीपीआर अभी स्वीकृत नहीं हुई है, वो स्वीकृत होने वाली। यही नहीं, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए बकायदा हाईवे को चौड़ा करने का प्रपोजल भी शुरू हो चुका है, जिसके पहले चरण का काम भी जारी है। और बाकी वन भूमि के प्रस्ताव पर पहले तो हमने अपलोड कर दिए थे नैनीताल तक, अब उसको रूसी बाईपास तक इसको अपलोड करने की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी इसका 3G का भूमि अधिक्रमण में 3G की कार्रवाई का हमारा डिस्बर्समेंट उसका काश्तकारों को मिलने की वो कार्रवाई शुरू हो गई है। जाहिर है दिल्ली देश की राजधानी है, देश के सबसे बड़ी व्यापारिक मंडियां भी यही हैं। ऐसे में अगर दिल्ली से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों की दूरी समय के हिसाब से कम हो जाए तो ये राज्य के विकास में पंख लगना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। काशीपुर में अंबेडकर जयंती के मौके पर निकाली जा रही रैली के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर पलटने से 17 साल के लड़के की मौत मौके पर ही हुई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कुंडेश्वरी चौकी के पास हरिनगर में हुआ, जहां अंबेडकर जयंती पर रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान हरिनगर के पास एक ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर सड़क के किनारे
नहर में पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार युवक उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ एक ट्रैक्टर पलटने से कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। जब मौके पर वहाँ पे पुलिस की टीम और उनको फिर हॉस्पिटल भेजा गया तो एक व्यक्ति की उसमें से डेथ हो गई थी और 3 लोग जो हैं हल्के फुल्के जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बाकी घटने के कारण क्या रहे इसकी जांच की जा रही है। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर प्रशासन एक्टिव है। अधिकारियों को मेला क्षेत्र में कई स्थानों पर उन्होंने निरीक्षण किया। ठीक 1 साल बाद 14 अप्रैल को कुंभ मेले के दौरान मेष संक्रांति का अमृत स्नान होगा, जिसके लिए मेला अधिकारी ने कुंभ के लिए चल रहे सभी निर्माण कार्यों की टाइमलाइन निर्धारित कर दी है। मेला अधिकारी सोनिका ने अधिकारियों के साथ हर की पैड़ी, मनसा देवी पैदल मार्ग, रेलवे स्टेशन, कांवड़ पटरी और सिंहद्वार चौक जैसे कई महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया है। अगले साल होने वाले कुंभ मेले में 4 अमृत स्नान होंगे, जो कि 6 मार्च महाशिवरात्रि, 8 मार्च फागुन अमावस्या, 7 अप्रैल नव संवत्सर और 14 अप्रैल को मेष संक्रांति का स्नान होगा। चमोली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की चोटियों पर एक बार फिर बर्फ गिरी। इसके साथ निचले इलाकों में बारिश हुई। पहाड़ में एक बार फिर ठंड बढ़ी और बार बार मौसम बदलने की वजह से 4 धाम यात्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। और नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर के रहने वाले युवक गोपाल की गुजरात में करंट लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गोपाल के घर में कोहराम मच गया। ऊधम सिंह नगर जिले की पुलिस टीम ने 45 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। रुद्रपुर में निजी कंपनी के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। कंपनी के कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से परिजनों ने मुआवजे की मांग की। हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट में बैसाखी का पर्व भारी उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। अंबेडकर जयंती पर जोशीमठ के टैक्सी स्टैंड पर बाबा साहब की प्रतिमा पर अनावरण किया गया और स्थानीय लोगों और शिल्पकारों समाज ने भव्य रैली भी इस दौरान निकाली। सीएम की घोषणा के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय में अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ। 46 लाख रुपए से पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया। अल्मोड़ा में भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने बाजार में भव्य झांकियां भी निकाली। नैनीताल में भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के दौरान रैली निकाली गई और अंबेडकर के इतिहास की जानकारी भी साझा की गई। बागेश्वर में लोगों ने निजी स्कूलों पर महंगी किताबें थोपने का आरोप लगाया। टिहरी में जनता मिलन कार्यक्रम में कुल मिलाकर 58 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। मंगलवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें पूरे देश की तरह हल्द्वानी में भी याद किया गया। हल्द्वानी ब्लॉक में मीठा आंवला इलाके में मेयर गजराज सिंह बिष्ट की तरफ से समाज के पिछड़े लोगों के साथ एक सहभोज का आयोजन हुआ। इसी सहभोज में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी शिरकत की। इस दौरान कोश्यारी ने लोगों से बाबा साहेब के विचारों, आदर्शों पर चलने का आग्रह किया। बाबा भीमराव अंबेडकर एक्ट्रेस सारा अली खान हाल ही में उत्तराखंड पहुंची। टिहरी में पहुंचकर उन्होंने बर्फबारी के बीच 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग की, जिसका वीडियो भी सामने आया है, आपको दिखाते हैं। कभी भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी तो कभी पहाड़ों की शांत वादियों में सुकून की तलाश। एक्ट्रेस सारा अली खान की जिंदगी फिल्मों के अलावा आस्था और रोमांचक सफर से भी जुड़ी है। उत्तराखंड की वादियों में वो पहले भी आ चुकी हैं। इस बार फिर उनका एक वीडियो सामने आया है। बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल,
टेहरी गढ़वाल के खूबसूरत ट्रैक पर सारा अली खान ने करीब 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग की। पवाली कांठा बुग्याल में उनका ये काफी रोमांचक सफर रहा, जहां उन्होंने नेचर को करीब से जिया। इस एडवेंचर ट्रिप में सारा ने सिर्फ ट्रैकिंग नहीं की, बल्कि टेंट में रात बिताई, बर्फबारी का मजा लिया और पहाड़ी खाने का स्वाद भी चखा। स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्होंने इस ट्रिप को और भी खास बना दिया। घुतू से ग्वाड़ा गांव होते हुए पवाली बुग्याल तक का ये ट्रैक एडवेंचर लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। सारा की इस ट्रैकिंग से स्थानीय टूरिज्म इंडस्ट्री भी खुश है। माना जा रहा है कि उनके आने से एडवेंचर टूरिज्म को नई पहचान मिलेगी। इनके साथ मैं पवाली कांठा कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत सुंदर था, बहुत सुकून फील हुआ। थैंक यू सो मच जी। कैसी लगी आपको हमारी सर्विस? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया था। ट्रैक कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। ठीक है मैम, पक्का जरूर आना दोबारा आएंगे और भी देखेंगे उत्तराखंड भी। ट्रैकर ने बताया कि सारा 11 अप्रैल को टेहरी आई थी। 3 दिन रुकने के बाद वो 13 अप्रैल को वापस चली गई। वैसे ये सारा का पहला एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें पहाड़ों से बहुत लगाव है और वे अक्सर उत्तराखंड के ट्रैकिंग वाली जगहों और धार्मिक स्थानों पर घूमने के लिए आती रहती हैं। इससे पहले रुद्रनाथ मंदिर जा चुकी हैं, जो अपनी कठिन ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। वो केदारनाथ धाम कई बार विजिट कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में स्थित मां गौरी माई के मंदिर के कपाट आज सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बैशाखी के पावन पर्व गौरी गांव स्थित मां गौरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भोग मूर्तियों को कंडी में सजाकर गांव से गौरीकुंड स्थित गौरी माई की मंदिर लाया गया और ठीक 8 बजे मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। काल के लिए खोल दिए गए हैं, जिसमें हमारे कुल पुरोहित विमल जमलोगी, समस्त पुजारी, पठाधीश तथा समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में मां गौरी के कपाट खोल दिए गए हैं। हरिद्वार में बैसाखी पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है, जिसे गंगा का स्नान विशेष बताया जाता है। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम किए गए और मेला क्षेत्र को 10 जोन 33 सेक्टर में बांटा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं हर की पैड़ी पर किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गंगा में आज उन्होंने स्नान किए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी आज कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे।